के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वन टू मेनी एसोसिएशन मैपिंग इन हाइबरनेट। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। इसमें कुछ रिसोर्सेस हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, लेकिन जो भी रिसोर्सेस एग्जिस्टिंग रिसोर्स है, लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एंटिटी क्लास है जो हमने पिछले कई एक वीडियो में यूज किया है और शुरू में स्क्रैच से क्रिएट किया था। सिंपल एंटिटी क्लास, राइट। देन वी हैव हाइबरनेट यूटिल, ठीक है ना, जिससे हम हाइबरनेट का सेशन फैक्ट्री क्रिएट करते हैं। ओके, प्रीटी सिंपल। एंड देन HBM नहीं, CFG फाइल है जिसमें हम डेटाबेस रिलेटेड सारे प्रॉपर्टीज़ को हमने मेंटेन करा है, और इसमें एंटिटी क्लास जो भी क्रिएट करते हैं उसको यहाँ लिस्ट आउट करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। एंड फाइनली वी हैव अ क्लाइंट प्रोग्राम, और क्लाइंट प्रोग्राम बहुत सिंपल है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और सेव करने का प्रोग्राम है। अब वन टू मेनी एसोसिएशन मैपिंग करने के लिए सबसे पहले मिनिमम 2 एंटिटी आपका होना चाहिए, राइट। तो एम्प्लॉय तो ऑलरेडी है, तो डिपार्टमेंट टू एम्प्लॉय, राइट। डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ऑलवेज वन टू मेनी होता है, राइट। वन डिपार्टमेंट कैन हैव मेनी एम्प्लॉयज़, राइट। तो दैट इज़ द बेस्ट सिनेरियो आई थॉट कि मुझे इस डेमो में कवर करना चाहिए। तो ये जो डॉट एंटिटी पैकेज है, इसमें लेट्स क्रिएट वन मोर क्लास इज कॉल्ड डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट क्लास करते हैं, और डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय में वन टू मेनी रिलेशनशिप हम दिखा सकते हैं, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू पेस्ट सम कोड। सिंपल है, जैसे एंटिटी क्लास एम्प्लॉय एंटिटी क्लास हमने डिज़ाइन किया है, उसी तरह से हमने डिपार्टमेंट एंटिटी क्लास डिज़ाइन किया है, राइट। तो देख सकते हो कि जावा क्लास है, उसको हमने एनोटेट कर दिया एट एंटिटी, राइट, जो कि मैंडेटरी होता है JP एनोटेशन इसे एंटिटी क्लास बनाने के लिए। उसका टेबल ऐड टेबल किया, और इसका नाम चाहता हूँ जो डेटाबेस में टेबल इस एंटिटी का क्रिएट हो वो डिपार्टमेंट अंडरस्कोर टेबल हो। अदरवाइज ये नहीं दोगे ऐड टेबल तो क्या करेगा, एंटिटी क्लास का जो नेम है उसी से, वही नेम से डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर देगा। देन वी हैव क्रिएट ए प्राइमरी की, राइट, एट ID प्राइमरी की, और बेसिकली मार्क करने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी को प्राइमरी की बनाने के लिए। फिर कॉलम, ऐड कॉलम जानते हैं कि आप नहीं दोगे तो प्रॉपर्टी जो नेम है उसी नेम से कॉलम क्रिएट हो जाता है। ऑफ कोर्स जनरेटेड वैल्यू प्राइमरी की को ऑटो जनरेटेड करने के लिए हमने करा है। दिस अदर थिंग्स इज़ वेरी वेरी सिंपल, राइट। डिपार्टमेंट नेम है, कॉलम नेम होगा, लेंथ हमने दे दिया है 100, और डिपार्टमेंट लोकेशन है, ज़्यादा नहीं है, और करस्पॉन्डिंग सेटर गेटर टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड किया है, राइट। नाउ थिंग इज दैट नाउ आई नीड टू establish, I want to stable basically I want to create, ठीक है ना, वन टू मेनी एसोसिएशन बिटवीन डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय। मतलब वन डिपार्टमेंट कैन हैव मेनी एम्प्लॉयज, राइट। ऐसा रिलेशनशिप हमें स्टेबल करना है एसोसिएशन में। तो यहाँ जाता हूँ मैं, और यहाँ लिखता हूँ प्राइवेट, और यहाँ कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज आपको डिक्लेयर करना होगा। लेट्स से कि कलेक्शन में लिस्ट है, सेट है, तो इधर यू कैन गो फॉर द लिस्ट और सेट। तो जस्ट सेक फॉर सिंप्लिसिटी मैं लिस्ट ले लेता हूँ, राइट। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय यहाँ डिक्लेयर करता हूँ, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, एंड यहाँ वेरिएबल नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। लेट्स से EMP लिस्ट मैंने दे दिया इक्वल टू न्यू, और एरे लिस्ट का कोई भी लिस्ट का कोई भी इम्प्लीमेंटेशन, तो मैं ले लेता हूँ एरे लिस्ट विच इज़ द वन ऑफ द वेरी फ्रिक्वेंटली यूज कलेक्शन इन लिस्ट, राइट। एंड Ctrl+Shift+O से ऑर्गेनाइज इंपोर्ट कर दो जावा यूटिल लिस्ट, राइट। तो हमने लिस्ट यहाँ डिक्लेयर कर दिया, राइट। और इसको आपको मार्क करना होगा वन टू मेनी से, राइट, वन टू मेनी, राइट। क्योंकि वन टू मेनी, क्योंकि वन एम्प्लॉय कैन हैव कलेक्शन ऑफ वन डिपार्टमेंट कैन हैव कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब वन डिपार्टमेंट कैन हैव मेनी एम्प्लॉयज, इसलिए वन टू मेनी रिलेशन, राइट। नाउ यू हैव टू क्रिएट द सेटर एंड गेटर फॉर दिस गाय, राइट। तो यहाँ जाता हूँ लास्ट में, आई वुड से सेट EMP एंड गेट EMP, राइट, ताकि वैल्यू इसमें सेट कर सको और गेट कर सको वापस, राइट। नाउ जो वन टू मेनी है, इसमें कैस्केड टाइप ऑलरेडी हमने वन टू वन एसोसिएशन मैपिंग में देखा है, राइट। कैस्केड टाइप, राइट, कैस्केड टाइप दिया, और कैस्केड टाइप जो जावा परसिस्टेंस प्रोवाइडेड है वो हम ले रहे हैं, और यहाँ पे मैं ऑल करूँगा। रीज़न इज़ दैट कि जब भी हम सेव करने जाएंगे डिपार्टमेंट को, तो लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट में हम लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट में लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ सेट करेंगे, राइट। अब मैं चाहूँगा कि जैसे ही डिपार्टमेंट को डेटा सेव करेंगे ना, तो अंडरलाइंग जो सेट ऑफ
लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय जो ऑटोमेटिकली सेव हो जाए, दैट्स द रीज़न आई हैव गिवन कैस्केड ऑल। ठीक है ना, इसको एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा से समझ में आएगा जब क्लाइंट प्रोग्राम में हम लिखेंगे तो। नाउ लेट्स गो टू द क्लाइंट प्रोग्राम। ये हमारा क्लाइंट प्रोग्राम है, यहाँ एक ही एम्प्लॉय अभी, राइट। सो लेट मी गिव दैट एम्प्लॉय 1। ठीक है ना, ये जो सेव करें वो हटा देते हैं। एम्प्लॉय 1 तो है, एक और एम्प्लॉय क्रिएट कर लेते हैं। let's say employee 2 and let's change the name Sean, राइट। सैलरी कर देते हैं 70,000, और चाहो तो एक और एम्प्लॉय क्रिएट कर ही सकते हो। 3 एम्प्लॉय कर लेते हैं, एक डिपार्टमेंट 3 एम्प्लॉयज़, 1 डिपार्टमेंट कैन हैव मेनी एम्प्लॉयज़, तो 3 एम्प्लॉय कर देते हैं, एम्प्लॉय 3। एंड हियर लेट्स से वी कैन गिव टॉम, let's say Tom, सैलरी कर देता हूँ 75,000। आई हैव 3 एम्प्लॉयज़, राइट। लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट, और सारे तीनों एम्प्लॉयज़ को हम एक ही डिपार्टमेंट में सेट कर देंगे। तो 1 डिपार्टमेंट कैन हैव मेनी एम्प्लॉयज़, राइट। एंड लेट मी सेट डिपार्टमेंट नेम, लेट्स से कि सब सारे एम्प्लॉय IT डिपार्टमेंट से है, राइट। And of course we need to set the department location as well. Location I'm going to set New York, right। ये हो गया। नाउ इस डिपार्टमेंट में तीनों एम्प्लॉय का हमें सेट करना है, राइट। सो ऐसे डिपार्टमेंट डॉट ये जो लिस्ट है, राइट। जब भी हम एक लिस्ट करेंगे तो गेट करेगा, तो ये जो लिस्ट रिटर्न करेगा, ये लिस्ट ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिया हमने, इंस्टेंशिएट कर दिया है, तो इंस्टेंशिएट दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और यहाँ कॉल करना है ऐड मेथड, राइट। और यहाँ एम्प्लॉय 1, 2 and 3 ऐड कर दीजिए। लेट मी ऐड दिस ऑल 3 एम्प्लॉय 2 and 3। नाउ यू नीड टू सेव ओनली सेशन डॉट सेव करना है, तो सिर्फ आपको क्या सेव करना है, डिपार्टमेंट सेव करना है, राइट। दैट्स द मैजिक ऑफ कैस्केड, डिपार्टमेंट सेव करना है। तो डिपार्टमेंट में जो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज है ऑटोमेटिकली डेटाबेस में सेव हो जाएगा। दैट्स द रीजन आई हैड गिवन द कैस्केड ऑल, राइट। यहाँ दिया था ना कैस्केड ऑल, इसीलिए दिया था, राइट। ये कैस्केड ऑल दिया है, तो कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। पेरेंट्स सेव करूँगा, चाहे जो चिल्ड्रन है ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा डेटाबेस में, राइट। एंड लेट मी शो यू द डेटाबेस। अभी डेटाबेस जो टेस्ट है उसमें कोई भी टेबल नहीं है। एंड इफ़ आई गो टू हाइबरनेट, अभी और भी बाकी है, सॉरी। यहाँ मैं अपडेट किया है ताकि टेबल नहीं हो तो अपडेट हो जाए, राइट। एंड यू हैव टू रजिस्टर वन मोर एंटिटी क्लास वी हैव क्रिएटेड, डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट को भी आपको रजिस्टर करना होगा। जितना भी एंटिटी क्लास है सभी को यहाँ हाइबरनेट cfg.xml में रजिस्टर करना होगा, नहीं तो सेशन फैक्ट्री क्रिएट होगा। मतलब सेशन फैक्ट्री कब क्रिएट होता है, जब एप्लीकेशन स्टार्टअप होता है, राइट। उसी समय ये फेल हो जाएगा आपका, क्योंकि सेशन फैक्ट्री ये सारे प्रॉपर्टीज़ को लेकर क्रिएट होता है, राइट। नाउ आई गो टू द क्लाइंट प्रोग्राम, लेट मी रन दिस प्रोग्राम एंड सी व्हाट इज द आउटपुट इज कमिंग। क्या क्या DDL क्वेरी फायर करता है हाइबरनेट, इससे क्लैरिटी आपको मिलेगा, राइट। लेट मी शो यू फ्रॉम टॉप। तो सबसे पहले हाइबरनेट डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट किया, राइट। दैट्स द पेरेंट टेबल जस्ट। और ये डिपार्टमेंट ID प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट है, डिपार्टमेंट लोकेशन, एकदम ये सिंपल है, राइट। उसके बाद उसने एक ज्वाइन टेबल क्रिएट किया, लिंक्ड टेबल भी इसको बोलते हैं या ज्वाइन टेबल बोलते हैं। जो ज्वाइन टेबल का मतलब होता है कि डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय 1 to many रिलेशनशिप वाला जो 2 टेबल है उसको ज्वाइन करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड लिंक्ड या ज्वाइंट टेबल। तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ 2 कॉलम्स ने ऐड किया, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट ID, मतलब एंटिटी क्लास का नेम लिया और उसका प्राइमरी की कॉलम लिया, अंडरस्कोर से सेपरेट करके क्रिएट कर दिया। और इंटेजर है ऑफ कोर्स, क्योंकि डिपार्टमेंट ID डिपार्टमेंट एंटिटी क्लास में इंटेजर है, नॉट नल अप्लाई किया उसने। उसके बाद जो हमने डिपार्टमेंट में लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय क्रिएट किया था और लिस्ट का जो नेम दिया था वेरिएबल का, वो नेम लिया, अंडरस्कोर किया, और एम्प्लॉय ID मतलब एम्प्लॉय टेबल का जो प्राइमरी की है वो कनकैट करके अंडरस्कोर से और वो क्रिएट कर दिया। फाइनली इन दोनों को फॉरेन की बनाएगा, जो आगे हम देखेंगे इस टेबल में, ज्वाइन टेबल में।
फिर एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हुआ। फिर आप देख सकते हो कि एम्प्लॉय टेबल में उसने एक कंस्ट्रेंट ड्रॉप किया। अब फिर से वो कंस्ट्रेंट उसने कंस्ट्रेंट ड्रॉप किया क्योंकि हमने एम्प्लॉय टेबल पे जो ईमेल एड्रेस है उस पर यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया, तो वो कंस्ट्रेंट ड्रॉप किया होगा। और फिर जो ज्वाइन टेबल है राइट, उसमें एक कंस्ट्रेंट उसने ऐड किया, यूनिक कंस्ट्रेंट। जो सेकेंड कॉलम है उस पर यूनिक कंस्ट्रेंट उसने अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये जो सेकेंड कॉलम है इस पर यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया, रीजन है इसका। ठीक है ना, आप थिंक करोगे तो समझ में आएगा क्यों यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया होगा। फिर एम्प्लॉय टेबल में जो ईमेल है उस पर यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया क्योंकि एम्प्लॉय जो एंटिटी क्लास है उसमें ईमेल पे मैंने यूनिक ट्रू करा है इसीलिए। ठीक है, यूनिक कंस्ट्रेंट, उस कॉलम में डुप्लीकेट ईमेल नहीं जा सकता। उसके बाद डिपार्टमेंट अंडरस्कोर टेबल अंडरस्कोर एम्प्लॉय टेबल। ये जो ज्वाइन टेबल का नाम देख रहे हो, दोनों टेबल के नेम में अंडरस्कोर से कनकैट करके क्रिएट कर दिया है। तो इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा अंडरस्कोर टेबल है इसको रिमूव कर देंगे, कस्टमाइजेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं क्या किया इसने। उसके बाद उसने एक कंस्ट्रेंट ऐड किया ये, और जो एम्प्लॉय लिस्ट अंडरस्कोर एम्प्लॉय टेबल इसको फॉरेन की बना दिया, व्हिच इज रेफरिंग टू द प्राइमरी की ऑफ द एम्प्लॉय टेबल। सिमिलरली जो सेकेंड कॉलम है ज्वाइन टेबल में, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर डिपार्टमेंट आईडी, इसको भी फॉरेन की बना दिया उसने, व्हिच इज रेफरिंग टू द प्राइमरी की ऑफ डिपार्टमेंट टेबल। क्लियरली। उसके बाद डिपार्टमेंट में एक इंसर्शन, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट है तो एक इंसर्शन हुआ। उसके बाद एम्प्लॉय टेबल में तीन इंसर्शन राइट, क्योंकि 3 एम्प्लॉय हमने इस डिपार्टमेंट में असाइन किया था। उसके बाद जैसे डिपार्टमेंट में इंसर्ट कर दिया और एम्प्लॉय में इंसर्ट कर दिया, तो हाइबरनेट को डिपार्टमेंट आईडी और एम्प्लॉय आईडी दोनों मिल गया। अब इसको लेकर वो क्या करेगा, जाएगा और जो ज्वाइन टेबल है उसमें एम्प्लॉय आईडी या डिपार्टमेंट आईडी को अपडेट करेगा। इसलिए जितने आपको उस डिपार्टमेंट में आपने बेसिकली एम्प्लॉय इंसर्ट किया है उतना इंसर्शन इसमें होगा राइट। तो ज्वाइन टेबल में इस एक डिपार्टमेंट हमने 3 एम्प्लॉय सेट किया था, 3 इंसर्शन है, देख रहे हो 1 2 3 इंसर्शन हैपन इन द ज्वाइन टेबल। अब हम डेटाबेस में जाते हैं, लेट मी शो यू एवरीथिंग। नाउ डिपार्टमेंट में जाऊंगा तो एक रिकॉर्ड रहेगा राइट, आईटी डिपार्टमेंट विथ आईडी 1, और एम्प्लॉय में 3 रिकॉर्ड हमें होना चाहिए, 3 एम्प्लॉय हैं 3 रिकॉर्ड, लेकिन दोनों में रिलेशन क्या है राइट, वो हम थर्ड जो टेबल है ज्वाइन टेबल उसी से देख सकते हैं। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट 1 है उसमें 3 एम्प्लॉय है, उसमें 3 एम्प्लॉयज़ हैं राइट। एम्प्लॉय हुज आईडी इज 1 2 3 ऑल बिलोंग्स टू द डिपार्टमेंट आईडी 1 राइट। तो इसको हम ज्वाइन टेबल बोलते हैं राइट। 1 to many एसोसिएशन को हम ज्वाइन टेबल के थ्रू दिखाते हैं। नाउ थिंग इज दैट लुक एट द कॉलम नेम मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, इसको डिपार्टमेंट आईडी करना चाहता हूँ क्योंकि ये क्या है, फॉरेन की है यहाँ पे राइट, व्हिच इज पॉइंटिंग टू द प्राइमरी की ऑफ डिपार्टमेंट टेबल है। यहाँ पर ये जो कॉलम है ये भी फॉरेन की रिप्रेजेंटेशन है राइट, व्हिच इज पॉइंटिंग टू द प्राइमरी की ऑफ एम्प्लॉय टेबल। तो इसको कॉलम को हमें रीनेम करना है और टेबल को भी रीनेम करना है राइट। टेबल को डिपार्टमेंट अंडरस्कोर एम्प्लॉय टेबल करना है, जो एक्स्ट्रा जो अंडरस्कोर टेबल है बीच में उसको मुझे रिमूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को डिलीट करता हूँ फॉर द कस्टमाइजेशन राइट। तो लेट्स गो टू द एक्लिप्स, और आपको चलना है पेरेंट एंटिटी क्लास में विच इज़ ए डिपार्टमेंट राइट नाउ, और यहाँ पे एक ऑनोटेशन यूज करना है, समथिंग इज कॉल्ड ज्वाइन टेबल। ओके, ज्वाइन टेबल, और ज्वाइन टेबल का जो भी नेम देना चाहते हैं अपने कन्वीनियंस से वो दे दीजिए। तो चूंकि यहाँ डिपार्टमेंट टू एम्प्लॉय है तो मैं ये देना चाहूँगा डिपार्टमेंट अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल राइट, मेक सेंस। तो कस्टमाइज कर दिया। उसके बाद 2 कॉलम है राइट, ज्वाइन कॉलम बेसिकली 2 फॉरेन की कॉलम है राइट। तो यहाँ पर लिखना है आपको ज्वाइन कॉलम्स इक्वल टू ऐट ज्वाइन कॉलम राइट। एंड ज्वाइन कॉलम का पहला ज्वाइन कॉलम जो होता है, जो वहाँ फॉरेन की होता है और ज्वाइनिंग टेबल में, दैट इज पॉइंटिंग टू द प्राइमरी की ऑफ डिपार्टमेंट टेबल। तो यहाँ दे देते हैं डिपार्टमेंट आईडी। एंड दूसरा कॉलम है दैट रिप्रेजेंट्स द फॉरेन की राइट, which is nothing but the primary key of the another side table, that is employee table।
तो यहाँ पर लिखना है इन्वर्स ज्वाइन कॉलम, राइट। इन्वर्स ज्वाइन कॉलम इक्वल टू अगेन एट ज्वाइन कॉलम एंड यहाँ भी आपको नेम देना है, राइट। ज्वाइन कॉलम एंड ब्रैकेट में देना है नेम इक्वल्स टू, और एम्प्लॉय में जाना है, इसका प्राइमरी की है वो दे देना है। ये क्या होता है कि मीनिंगफुल रहता है, राइट। कोई भी एसोसिएट कर पाएगा, मीनिंगफुल। दैट्स इट। नाउ आई गो टू द क्लाइंट प्रोग्राम, आई विल रन द प्रोग्राम अगेन। अब देखोगे कि जो ज्वाइनिंग टेबल है उसका नेम कस्टमाइज हो जाएगा, उसके कॉलम नेम भी कस्टमाइज हो जाएंगे, राइट। सो आई एम नॉट गोइंग थ्रू द ऑल द थिंग्स विच ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू अर्लियर इन प्रीवियस रन। डायरेक्टली हम चलते हैं इंसर्शन के पास, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हो कि टेबल नेम चेंज होगा, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल हो गया। और जो कॉलम है, राइट, यहाँ फॉरेन की डिक्लेयर किया है इसमें डिपार्टमेंट नेम, तो यहाँ देख सकते हो कि कॉलम नेम भी चेंज हो गया, राइट। और एम्प्लॉय आईडी, ये भी कॉलम नेम चेंज हो गया, राइट। ज्वाइनिंग टेबल में एम्प्लॉय आईडी है, वो चीज़ है फॉरेन की, पॉइंटिंग टू द प्राइमरी की ऑफ द एम्प्लॉय टेबल, वो भी चेंज हो गया। नाउ हियर डायरेक्टली लेट्स गो टू द डेटाबेस एंड वेरीफाई द चेंजेस। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको। नाउ यू हैव 3 टेबल्स। सबसे पहले चलते हैं डिपार्टमेंट में 1 रिकॉर्ड एज यूजुअल, उसके बाद एम्प्लॉय में 3 रिकॉर्ड्स विथ एम्प्लॉय आईडी 1 2 3, एंड ज्वाइनिंग टेबल में सबसे पहले देखो टेबल का नाम रीनेम हो गया, राइट। एंड लुक एट द कॉलम नेम ऑल्सो हैज़ बीन रीनेम। तो employee whose ID is 1 2 3 all belongs to the department ID 1, department 1, right। तो गाइज इस तरह से हाइबरनेट में आप 1 to many एसोसिएशन आप इस्टेब्लिश करते हैं, राइट। तो इस चीज़ को, इस रिलेशनल डेटाबेस में तो आप समझते ही हैं 1 to many क्या है। इसको आपको सिंपली क्या करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फैशन में, राइट। यहाँ देखोगे एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय में क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फैशन में हमने रिलेशन इस्टेब्लिश किया है, राइट। तो सबसे पहले आपको समझना है ये 2 ऑनोटेशंस कैसे काम करता है, राइट। जेपीए जब 1 to many एसोसिएशन है तो एट 1 to many करना है, राइट। कैस्केड का क्या सिग्निफिकेंस वो समझना है, ज्वाइन टेबल का क्या सिग्निफिकेंस है ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। नाउ थिंग इज दैट कैन we establish these relationship 1 to many between 2 tables only। ये जो ज्वाइनिंग टेबल है मैंडेटरी है क्या, ये चाहिए क्या? ऑफ कोर्स नहीं चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि ज्वाइनिंग टेबल आप नहीं चाहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑफ टू यू कि आप मैनेज करना चाहते हैं कि नहीं। ज्वाइनिंग टेबल नहीं मैनेज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि 2 टेबल में ही इन चीज़ों को आपको एडजस्ट करना होगा। वो कैसे करेंगे वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, राइट। तो सेकेंड अप्रोच जो होता है 1 to many एसोसिएशन का, देखो डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय की तरफ क्या 1 to many हुआ एसोसिएशन, और एम्प्लॉय से डिपार्टमेंट की तरफ हम सोचेंगे तो many to 1 होता है, राइट। तो इसी कंसेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।